बच्चों को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही देर रोएगा, मगर उसे संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं GS गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये है 10th क्लास अध्याय 8 में जो हम लोगों का दे रखा है ट्राइगोनोमेट्री अध्याय 8, जिसमें हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति को। तो इसे अध्ययन करने से पहले सबसे पहले ये जान लेना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति आखिरकार है क्या। तो आइए जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या समझे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का आखिरकार खोज कौन किया। त्रिकोणमिति का खोज त्रिकोणमिति का खोज किसने किया। तो त्रिकोणमिति का खोज किया हिप्पारकस। त्रिकोणमिति का खोज हिप्पारकस ने किया, जिसे त्रिकोणमिति का जनक भी कहा जाता है। तो इसके जान लेने के बाद आइए हम आगे कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको सामने जो फिगर बना हुआ दिख रहा है, ये क्या चीज का फिगर है। तो ये है समकोण त्रिभुज का। ये है समकोण त्रिभुज। इस कोण का नाम है ABC। और ये इसका ये कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। यानी समकोण के सामने वाली भुजा, जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, जिसको H से डिनोट किया जाता है, यानी हाइपोटेनस। मान लिया जाए कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, यानी इस कोण के लिए लंब पूछा जाए, इस कोण के लिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और आधार ये हो जाएगा। बट इस कोण के लिए लंब पूछा जाए तो ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। लेकिन हमको पूछ रखा है कोण C के लिए, तो कोण C का लंब ये हो जाएगा AB लंब, जिसको P से डिनोट कर देनी, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो हो जाएगा हमारा आधार, जिसको लिखते हैं B से, यानी बेस। तो एक बार और समझ लेते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। और अन्य यानी कोण C के लिए पूछा जाए लंब, तो AB और आधार हो जाएगा BC। लेकिन कोण A के लिए पूछा जाए लंब, तो BC और आधार बच जाएगा AB, और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो आइए समझ लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, जिन्होंने यह कह के गए थे
कि ये दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग यानी आधार और लंब, दो भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, तो तीसरी भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। यानी लंब और आधार की भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो आइए समझ लेते हैं क्या कह के गए थे। पाइथागोरस, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने यह कह के गए थे कि जो कर्ण का वर्ग होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कह के गए थे कि कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए जान लेते हैं, और इससे हमारा बहुत सारा सूत्र भी बन सकता है। यानी कर्ण इक्वल टू क्या होगा, तो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो रूट में चला आएगा, यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और ये समझ लेते हैं एक और सूत्र होगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू होगा, यानी क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग अब माइनस लंब और कर्ण हो गया, बचा कौन, आधार को घटा देंगे, ठीक है। इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है, लंब इक्वल टू, इधर स्क्वायर है इसका पक्षांतर होगा तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला, आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको तीन फॉर्मूला, 1 2 3 फॉर्मूला होता है, जिससे हमको 6 फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी ये एक याद रहेगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इससे हमको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कर्ण इक्वल टू, इधर स्क्वायर है पक्षांतर होगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नेक्स्ट लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब इक्वल टू क्या होगा, तो लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इधर स्क्वायर अगर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हमको 6 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, जो कि त्रिकोणमिति में बहुत ही यूज होता है। तो आइए आगे जान लेते हैं, आगे समझ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तिय क्या है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तिय क्या है, समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोण में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तीय कहते हैं। यानी कि कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, नीचे वाली ये थीटा कोण है, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोण में, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तीय कहता है कि किसी दो भुजाओं और वो दोनों के बीच बनने वाली कोण के संबंध को दर्शाता है। यानी मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण तो दो ही भुजा हुआ है ना, यानी लंब और कर्ण, लंब कौन है तो ये है और कर्ण ये है, यानी दो भुजा और ये दोनों के बीच जो बनने वाली जो कोण है इसके बारे में हम जानेंगे। यही होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तीय, यानी दो भुजा तथा उनके बीच बने कोण को समझना, यही है त्रिकोणमितीय निष्पत्तीय। तो आइए आगे समझ लेते हैं। तो क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये हम आखिरकार कैसे याद करेंगे, तो एक फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये दे देंगे साइन थीटा, ये दे देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये हम कैसे याद करेंगे, तो L बराबर हो जाएगा लंब, L बराबर लंब, A बराबर आधार और K इक्वल टू कर्ण, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम ये याद कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। कोसाइन, ठीक है, साइन थीटा हो गया, तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, इसका साइन का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है साइन थीटा, और ये क्या है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा का क्या होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा, कोसाइन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं कि टेजेंट यानी टेन, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टेजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। नेक्स्ट आगे जान लेते हैं क्या है, कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोटेंजेंट, यानी क्या हो जाएगा, कॉट का आधार बट्टे लंब, कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब,
और कोटेजेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे, यानी सेकेंड। सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेकेंड पर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। और एक और समझ लेते हैं, को सेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड, तो इसका होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी कर्ण बट्टे लंब, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा। तो हम लोग ये जान गए कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है, तो 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग कुछ फॉर्मूलाओं को सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, तो आइए सबसे पहले सभी फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं टाइप के माध्यम से, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूलाओं को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है टाइप, टाइप 1। टाइप 1 में कैसे कैसे सूत्र आते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सभी फॉर्मूलों को पहले देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इधर प्लस 1 है तो 1, इधर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा बराबर के उस साइड यानी पक्षांतर होगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट समझ लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो 1 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, से एक और बन जाएगा साइन थीटा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही पहले क्या करते हैं कि सभी फॉर्मूलों को पहले देख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद हम सभी फॉर्मूलों को सिद्ध करेंगे। तो ये तो हुआ 1, 2 में कितना क्या क्या है, तो 2 में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो कि इधर है 1, इधर प्लस का है बराबर का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे कि सेक थीटा इक्वल क्या होगा, तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा, इधर स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं कि अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल, इधर स्क्वायर था बराबर का उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी टाइप 1 में ही ये दो फॉर्मूला से हम कितना निकाल पाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो एक और बाकी है, यानी कि इसी में 3 जाते हैं। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, तो हो जाएगा 1, इधर का माइनस है बराबर का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, तो इधर स्क्वायर का है बराबर का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो कॉट थीटा इक्वल रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टाइप 1 समाप्त हो गया, यानी टाइप 1 में हम लोग 10 फॉर्मूला को पढ़ लिए। क्या पढ़े, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इससे हमको ये 4 फॉर्मूला मिल गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इससे भी 4 मिल गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इससे भी हमको 4 मिल गया। अब जानते हैं टाइप 2। टाइप 2 का फॉर्मूला। तो टाइप 2 में जानेंगे फर्स्ट क्या होता है, तो ये होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1। क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1। तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, तो 1 बट्टे इधर गुना का है उधर जाएगा तो भाग का, यानी सेक थीटा। नेक्स्ट कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, तो 1 बट्टे साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का। इसी में सेकंड नंबर समझ लेते हैं, हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, तो tan थीटा इक्वल क्या होगा, तो 1 बट्टे इधर मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइड का कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल 1 बट्टे tan थीटा। ये हो गया टाइप 2 का दूसरा नंबर। अब समझ लेते हैं तीसरा नंबर। अब होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, तो कोसेक थीटा इक्वल 1 बट्टे सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। समझते हैं क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल 1, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बट्टे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बट्टे सेक थीटा। तो टाइप 2 का भी हम लोग फॉर्मूला जान गए। टाइप 2 में था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1,
इससे बना दो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 इससे बना दो, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 इससे बना दो फॉर्मूला। अब जानते हैं टाइप 3। टाइप 3 में कैसे कैसे फॉर्मूले आते हैं। अब हेडिंग डालेंगे टाइप 3। तो टाइप 3 में फर्स्ट जानते हैं क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। और ये दो और होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। तो टाइप 3 का फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, और कॉस का बोले तो साइन थीटा, यानी कॉस का तो कॉस 90 माइनस साइन थीटा, ये उल्टा होता है। साइन का बोले तो कॉस, कॉस का बोले तो साइन, टैन का बोले तो कॉट, कॉट का बोले तो टैन, सेक का बोले तो कॉसेक, कॉसेक का बोले तो सेक। तो टाइप 3 का भी हम लोग फॉर्मूला जान चुके। अब आते हैं इसे सिद्ध करने। अब इसे क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो अब हेडिंग डालेंगे सभी सूत्रों को सिद्ध करना है। अब हेडिंग डालना है सभी सूत्रों को सिद्ध करना है, यानी हम लोग अब जानेंगे कि किस सूत्र को कैसे सिद्ध करेंगे। यानी फर्स्ट टाइप 1 का फर्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे आया। तो आइए इसे सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेना है LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट वाला ले लेना है आपको, और राइट वाला सिद्ध कर देना है। तो लेफ्ट वाला ले लिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर यानी साइन थीटा यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका दी होल स्क्वायर है तो दी होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका दी होल स्क्वायर तो दी होल स्क्वायर कर देंगे। अब एक लाइन और बढ़ना है, जिसे कर देना है लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। ये तो लाइन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये हम कैसे किया है। तो क्या किया कि जो स्क्वायर है दोनों पे ले लिया, यानी लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर बटे
कर्ण स्क्वायर। अब आइए इसे बट्टा का जोड़ कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर के एलसीएम हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, और ये कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल तो बच जाएगा आधार स्क्वायर। क्या बच जाएगा? आधार स्क्वायर। तो आप लोग ये जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। हम पर फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर अब बट्टे कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? 1 बराबर RHS रूट। ऐसे ही फॉर्मूला सिद्ध होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला भी सिद्ध करने आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग सभी फॉर्मूलों को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 का एक फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। तो सबसे पहले ले लेंगे LHS इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये तो हमको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण गुना सेक थीटा इक्वल क्या होता है? तो सेक थीटा इक्वल होता है कर्ण बट्टे लंब। तो ये तो कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी बच जाएगा 1 बराबर RHS रूट। तो आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला सिद्ध करने आ रहा होगा। फिर ऐसे ही आप लोग सभी फॉर्मूलों को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में।